जानते हैं, मैं क्या हूँ मैं जानती हूँ। जैसे देखिए आप कर्म की बात कर रही हैं, तो आपने जो अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म के बदौलत आप डायरेक्ट यहाँ से उठ के डायरेक्ट बॉलीवुड में पहुंच गए। लेकिन अगर आपका कर्म वहां पे भी अच्छा रहता तो आप वहां पे स्टेबल रहते। लेकिन वहां पर आपने क्या गलती कर दिया जो फिर वापस आपको अपने मतलब के लिए ऐसे वीडियो बनाते हैं। नहीं देखिए रानू जी, देखिए जैसे कि जो यंग जनरेशन है, जो आजकल के लड़के हैं, जो यंग लड़के हैं, वो ये सब चीज ज्यादा सोचते हैं। किसी का मालिक सब देखते रहता है, मालिक मतलब जो भी कर्म होता है वो इसी धरती पे इसी जन्म जो गलत बात रहा है उसको नहीं जवाब नहीं, देखिए गलत जवाब देने से होता है ना रानू जी कि लोग आपको गलत समझ, गलत बात रहा है उसको इग्नोर कर दीजिए। जैसे आप बॉलीवुड में गए ना, तो जो आपको शोहरत मिला, अचानक से जो शोहरत मिला, आप उसे संभाल नहीं पाए, आपके अंदर ईगो आ गया। वो तो मालिक है ना, उन पर हम सवाल नहीं कर सकते। मैं इस बात को तो नहीं समझ रहे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज हम आ चुके हैं राणा घाट जंक्शन पर, और इस जंक्शन पर आने का सिर्फ और एक ही रीजन है, क्योंकि यहाँ पर यही वो जंक्शन है जहाँ पर रानू मंडल बैठ के गाना गाया करती थी और कुछ मांग के अपना घर चलाया करती थी। और यहीं से वो उनका जब गाना एक बंदे ने सुना, कोई रैंडमली बंदा, वो शूट करके सोशल मीडिया पर डाला और वहीं से वो वायरल हो गई। तो अपना बॉलीवुड का स्टार जिनका नाम है, जो नाक से गाते हैं, उनका क्या नाम है, हिमेश रेशमिया ने उनका गाना सुना। फिर यहाँ से वो डायरेक्ट बॉलीवुड में गई, वहाँ कुछ दिन रही, एक आध दो गाना गाई, वहाँ अच्छा खासा दिन बीता। लेकिन कुछ उन्हीं की हरकत की वजह से वो वापस जिस जगह से शुरुआत की थी वो वहीं पे आ चुकी है। आपको पता होगा कि ये पब्लिक सब जानती है, क्योंकि पब्लिक आपको अगर रातों रात स्टार बना सकती है तो आपको रातें रात जमीन पे भी गिरा सकती है। बस यही चीज हुआ था रानू मंडल के साथ। तो गाइस हम आ चुके हैं इस स्टेशन पर, अभी हम चलेंगे रानू मंडल के घर पे और देखते हैं कि बॉलीवुड से आने के बाद वो किस तरह से रह रही है, कैसा उनका अब रहन सहन है। क्योंकि एक समय था कि जब वो स्टार बन गए थे, लोग उनके साथ सेल्फी वेल्फी लेते थे, लेकिन अब उनका सिचुएशन ऐसा है कि शायद वो कोई उनसे मिलने भी नहीं आता है। तो हम लोग बस चलते हैं, देखते हैं वो उनका घर कैसा है और वो किस तरह से रह रही है। तो चलिए गाइस इस वीडियो पर बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो गाइस हम और मनीष भाई आ चुके हैं रानू दी की गलियों में, और एक्चुअली लोग यहाँ उन्हें रानू दी ही बोलते हैं। और ये है उनका घर का रास्ता, शायद होंगी तब ना घर पे। रानू दी खाना बना रही है गाइस, ताला मार के रखती है, खाना बना रही है। रानू दी अभी खाना बना रही है, थोड़ा सा गुस्सा हुई, लेकिन देखते हैं गेट खोलते कि एक्चुअली उनका गेट जो है वो अंदर से ताला बंद है, तो अगर वो खोल देती हैं तो अच्छी बात है। 1 hour later. आपको सच कहें तो गाइस बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा मनाना पड़ रहा है। प्लीज़ प्लीज़, बहुत बार हम अप्रोक्स 10 से 15 बार प्लीज़ बोल चुके होंगे। वो कर रहे हैं वेट करो बाहर, पहले मैं नाश्ता करूँगी फिर मैं आऊँगी। ठीक है वेट करते हैं। 1 बजने वाला है, तो देखिए इतना आप लेट से करोगे तो आपका सेहत खराब होगा ना। कितना सोचने वाला आप लोग है, लेकिन काम खत्म नहीं होता है। इतना काम, झाड़ू मारना, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, फिर भी खत्म नहीं होता है। दिन भर रात भर हो जाता है। आपका घर ही पूरा धोया हुआ है ना, आप सुबह सुबह साफ किया? सुबह झाड़ू मार के पूरा साफ सफाई करती हूँ ना। अच्छा सुबह सुबह आप नहा लेते हैं, एकदम फ्रेश हो जाते हैं ना? हाँ जी, नहा लिया, झाड़ू मार के पूरा मतलब ये बर्तन धो के, कपड़ा धो के नहा लिया। उसके बाद खाना बनाया? नहीं, नाश्ता बना है जी। अच्छा नाश्ता, रोटी और। अच्छा आप बताइए कि आप 1 बज रहा, अभी 1 बजे नाश्ता कीजिएगा तो कैसे सेहत ठीक रहेगा? पर करेगा क्या बोलो, सुबह से लेके अगर कुछ खाने को नहीं मिलता है ना, वही चाय और बिस्किट, तो कुछ तो नाश्ता तो करना चाहिए ना। अभी तुम आए हो, आज की बात अलग है। नहीं जैसे देखिए नहीं होता है ना। अरे ना आप पहले बैठिए, हम तो बैठ ही जाएंगे। वहाँ कुर्सी तो नया लिए लगता है। हाँ जी ताकि लोग झूठ ना बोले। नहीं जैसे देख ये चीज होता है ना, देखिए ये चीज दिखाने से कि लोग देखते हैं इसको और खुद सोचते हैं कि ये भाई अकेली रहती है, इनको दिक्कत होता होगा, तो जो भी कोई मिलने आएंगे ना तो इनके लिए कुछ ना कुछ लेके चलना है, ताकि इनको भी अच्छा लगे और हम लोग भी अच्छा से रहें, इनसे बात उत करें। ये चीज होता है। ये सोचने वाला कम होता है ना, बहुत मतलब हर कोई ऐसे सोचते नहीं। बहुत ज्यादा लोग वैसे होते हैं कि
सिर्फ अपने मतलब के लिए ऐसे वीडियो बनाते हैं। नहीं रानू देखिए, रानू जी देखिए, जैसे कि जो यंग जनरेशन है, जो आजकल के लड़के हैं, जो यंग लड़के हैं, वो ये सब चीज ज्यादा सोचते हैं। किसी का हेल्प करना, मदद करना, उनको अंदर से इच्छा होती है मदद करने के लिए, और ये सब के लिए वो बहाना नहीं खोजते हैं कि हाँ ये बहाना रहेगा तब हम किसी का मदद करेंगे। बस उनको चाहिए कि हाँ इनको जरूरत है तो बस वो उनके पास आ जाएंगे। जी सही, अगर वैसा है तो बहुत ही अच्छा है। मगर क्या है ना, बहुत सारे लोग हैं जिसके साथ मैं बात करते करते मुझे ना इतना नफरत हो जाता है कि उनके साथ बात भी नहीं करना है। जैसे लेकिन जो लोग गलत बताते हैं वो लोग कुछ थोड़ा सा व्यूज के लिए गलत गलत बता देते हैं, लेकिन वो समझते नहीं कि उनको उसके लिए मिलने वाला है बहुत, मतलब उसकी सजा तो मिलेगा। मालिक सब देखते रहता है। मालिक मतलब जो भी कर्म होता है वो इसी धरती पे इसी जन्म में मिलता है, सही बात। उसके लिए अलग जन्म लेना नहीं पड़ता, इसी जन्म में सब कुछ मिलता है। आप जिसके साथ जैसा कीजिएगा आपके साथ वैसा होगा, मालिक करेगा आपको। बात तो सही बोला। अच्छा रानू दी, आप जिस क्वार्टर में रह रहे हैं, शुरू से इसी में रह रहे हैं कि कहीं और पहले रहते थे? नहीं, ये मेरे सामने बना है, ये जो दिखा है ना, तो इतना तक बनाया था जो कि मेरा जो अंकल था, मेरा मौसा, अच्छा, तो तभी वो जिंदा था तो उन्होंने बनाया था। और मेरा उसके साथ मेरी मौसी एक्चुअली वो कोलकाता में ही रहता था हमेशा। कभी अच्छा रानू दी, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप जो स्ट्रगलिंग कर रहे थे, स्ट्रगल दौर में थे, फिर उसके बाद आप जो मुकाम हासिल किए हैं वो सब, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेशन है, क्या तो नाम था, रानागढ़, आपने वहां से शुरुआत किया। अब वहां आपका सुर इतना अच्छा लोगों को लगा कि आप फिर बॉलीवुड में गई। वहां मतलब एक समय 1 महीना 2 महीने के लिए ऐसा था कि आप ही का सिर्फ चर्चा था, आप ही का राज था एकदम वहां पे। आप शुरुआत किए, हम आपका पूरा स्टोरी जानना चाहते हैं कि आपके साथ कैसे कैसे क्या हुआ, आप कहाँ से शुरुआत किया, फिर कैसे कैसे। ये रोज का बात है। ये जो लोग जानता है वो फिर भी आके बोलते फिर से सुनना चाहता है। अभी फिर से बात नहीं बोलते सुनना चाहता है, जानना चाहता है। वो लोग जानते नहीं, इसका मतलब ये बात है कि वो लोग जानते नहीं और जानना चाहते, और जितना जानना चाहते हैं इतना पुराना इतिहास उठ के आता है। ये बात है। जैसे कि हम लोग को जो जी पता है, तो इंसान जितना जानना चाहता है उतना, जो क्या बोलता है, ओल्ड हिस्टोरी यानी पुराना इतिहास, जितना इंसान जानता है ना उसको और जानने की इच्छा जगता है। जी, कि हम और जाने और सीखे। तो जैसे हम कह रहे थे कि आप जब वहां पर गाती थी तो एक कोई बंदा, जैसा कि हम कहानी सुने हैं कि आपका कोई सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड करके डाला, फिर बॉलीवुड के लोग आपके जो गाने गला का आवाज सुने, उनको बहुत पसंद आया। उसमें क्या थे जो ये गाना गाते थे, हिमेश रेशमिया शायद नाम है उनका, वो आपसे मिले, आपके पास आए, आपको मेरे मौका पास आके उन्होंने मिला नहीं, मगर जब बॉम्बे लेके आया था तो तपन नाम का एक व्यक्ति जो कि यहाँ का, और एक है उनका क्लब था उधर, वो क्लब में रहता, और एक आदमी जो जिसने वायरल किया था उसका नाम है अतिन, जिन्होंने वायरल किया था 2019 के बात कर रही हूँ। तो उसी समय उसने वायरल करके मैंने बॉम्बे लेके गया। मतलब वायरल पहले हम इधर नदिया में गा के गई, फिर कलकत्ता में अच्छा, मतलब आप यहाँ पर गए थे, आसपास के लोग आपको जानते थे पूरा कि आप अच्छा पहले जानते थे। किसी के पास कुछ वैल्यू नहीं था, कोई दाम नहीं था। जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर है कहावत है ना, बस वही वाला बात होगा ना। तो जब आप सोशल मीडिया पर गए, लोग आपको देखे, तब फिर आपका वैल्यू बढ़ा वहां से। जरूरत पड़े तो जवाब भी देती थी, सही बात का सही जवाब, या फिर अच्छी बातों का अच्छे जवाब। नहीं, सही बात का सही जवाब, जो गलत बात रहा है उसको गलत जवाब, उसको नहीं जवाब नहीं। देखिए गलत जवाब देने से होता है ना रानू जी कि लोग आपको गलत समझने लगते हैं। गलत बात रहा है उसको इग्नोर कर दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। वो तो मैंने किया, लेकिन जो गलत होता है ना, वो क्या समझते कि उनके जैसा आदत, उनके जैसा एटीट्यूड, उनके जैसे स्वभाव होना चाहिए। जब तक नहीं होता तब तक लोग मतलब ये नहीं होता है, मतलब खुद को सर्टिफाइड नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि मेरे जैसा है, वो एक टाइप का क्या जबरदस्ती है। हाँ। रानू दी, जैसा आप बोल रहे हैं कि जो लोग जबरदस्ती करते थे, तो क्या बॉलीवुड में भी आपके साथ ऐसा ही किया गया था? नहीं, कभी नहीं, हमें जबरदस्ती नहीं किया। वहाँ आपको तो फुल रिस्पेक्ट, इज्जत दिया गया है बढ़िया से। हाँ जी। तो वहां पे क्या हुआ, तो जैसे कि मैं बोला अतिन ने क्या किया, वायरल किया। अभी मुझे नहीं मालूम था कि वायरल का मतलब भी क्या होता है, और वायरल हो मतलब वायरल करेगा वो भी नहीं मालूम, क्योंकि उसने मुझे नहीं बताया।
तो मैंने रानाघाट जो 5 नंबर प्लेटफॉर्म है ना, वहां पे बैठी। अच्छा रानू दी, और भी हम एक दो बात और भी सुने हैं कि जैसे आप जहां से स्टार्ट किए फिर बॉलीवुड में गए, हाँ, तो जब आप बॉलीवुड गए ना, तो लोगों का ये कहना है कि जैसे आप बॉलीवुड में गए ना, तो जो आपको शोहरत मिला, अचानक से जो शोहरत मिला, आप उसे संभाल नहीं पाए, आपके अंदर ईगो आ गया, घमंड आ गया, लोगों का ऐसा कहना है, और जिसके वजह से फिर लोगों ने आपको हेट करना स्टार्ट कर दिया, और फिर आप जब जहां पर थी फिर वापस वहीं पे आ गए। देखिए, एक बात है कि मैं भगवान जिसको, भगवान तो है नहीं, थे भी नहीं, ये बात सही, लेकिन ये जो दिख रहा है जो क्रॉस, अच्छा। यानी क्रिश्चियन धर्म का एक स्टोरी, उन्होंने तो किसी का कुछ पाप नहीं किया, हाँ, उन्होंने तो निष्पाप था, कुछ किया नहीं, मतलब कुछ बुराई कुछ अन्याय नहीं किया, तो इंसान क्यों उसके ऊपर जलन हो के उसको मारा था? तो मैं कौन हूं? मैं तो इंसान हूँ, तुम भी इंसान हो, तो इंसान ऊपर भी चढ़ता है, नीचे भी गिरता है, ये तो कोई नहीं, जैसे लेकिन इंसान मेरा को सवाल का जवाब दो, वो क्या है? वो क्या है? वो गॉड बोलता God है, या वो यीशु बोलता है, या तो फिर जीसस मालिक, बोलता है, मालिक बोलते हैं, हाँ। तो उनको क्यों दिया था? मैंने सोचो तुम लोग ऐसे पापी हूँ, मगर वो क्या है? वो नहीं, क्या था, क्या है, उसके बातों का जवाब दो। उन पर जब अत्याचार हुआ ना, उन पर रानू दी, जब उन पर हाँ, अत्याचार हुआ, हाँ, अत्याचार होने के बाद वो गॉड बन गए। हाँ, तो कितना बार होना चाहिए वो बात? एक ही बार हुआ था ना? हाँ, एक ही बार, एक ही बार हुआ था। क्या वो हर बार दौड़ते रहेगा वही बात? नहीं, तो फिर क्या हुआ, क्यों किया था उनके ऊपर? तो हम इंसान है, মানুষ জাতির উপরে যে কোনো সময় মানুষের কোনো ভরসা নেই, কোনো कोई इंसान का कोई भरोसा नहीं। तो कि मेरा बातों का सवाल यही है, आपको पूछना है ये कि जब उन्होंने इतना इंसान के लिए उतना हो, दुनिया में उतना सारा इंसान का पापों का बोझ उसने उठाया अपने क्रूस पर, तभी इंसान क्या था, तभी फिर भी उनको उसने तो कोई गलत नहीं किया था। वो तो मालिक है ना, उन पर हम सवाल नहीं कर सकते। मैं इस बात को तो नहीं समझ रहा, मालिक है, हाँ, लेकिन जब मालिक को इतने इंसानों ने अत्याचार किया तो हम तो इंसान हैं। मेरा कहने का बात समझो, सोचो कि मैं कौन है, कौन सा एंगल, कौन सा दिख से बात कर रही हूँ, पहले सोचना सीखो। मैंने क्या बोल रही, तुम इंसान हो, मैं इंसान, वो भी इंसान है, लेकिन इंसान का कर्म अलग है। वो क्या है वो खुद जानते हैं, आप क्या है खुद जानते हैं, मैं क्या हूं मैं जानती हूँ। जैसे देखिए, आप कर्म की बात कर रही हैं, तो आपने जो अच्छे कर्म किए, अच्छे कर्म के बदौलत आप डायरेक्ट यहाँ से उठ के डायरेक्ट बॉलीवुड में पहुंच गए, लेकिन अगर आपका कर्म वहां पे भी अच्छा रहता तो आप वहां पे स्टेबल रहते, लेकिन वहां पर आपने क्या गलती कर दिया जो फिर वापस आपको इसी जगह? मुझे जब लेके गया था 2019 की बात कर रही हूँ जी, 2019 में जब लेके गया, मेरा साथ तो कोई एग्रीमेंट नहीं किया, नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल। मैं आपको लेके गया था, इतना दिन रहना पड़ेगा, इतना दिन, मुझे इस बात का कुछ मालूम नहीं था और मुझे बताया नहीं इस तरह की कोई बात, तो फिर कौन सा सवाल करते आप? तो बस आप गए, आपके लिए बस 2 ही गाना, एक आपका सिर्फ उधर जाके जब होटल में ठहरा था तो उसी समय कुछ दिन के लिए वहां पे था, क्योंकि कुछ दिक्कत आ गई, जैसे कि मौसम खराब था, दिन रात वो बारिश गिरता था, शायद वो सितंबर महीना था, वो शायद या अक्टूबर नहीं तो सितंबर। अच्छा। तो वहां पे वो बारिश की, तो उसी के कारण वहां 10-12 दिन शायद रुकना पड़ा, क्या 15 दिन वैसा, कि वो होटल से निकाल नहीं पाते थे बारिश के कारण। लेकिन आप जो आपका जो गाना है जो आपको बहुत, हम सभी लोगों को बहुत पसंद है, ये गाना जो आपका अच्छा लगता है, हम अभी गुनगुना रहे थे, आपसे मिल रहे थे ना, तो हम पूरा वही गाना गुनगुनाते रहे थे, प्यार का नगमा वाला एक गाना है, प्यार का नगमा है, ये गाना हम गुनगुनाते, दरवाजे खड़े थे तभी मैं ये गाना गुनगुनाते, ये गाना हम पूरा गुनगुनाते ही आए, क्योंकि ये गाना का सुर जो है हमको अच्छा लग रहा था, तो हम सोच गए थे कि रानू जी से पास मिलेंगे, बैठेंगे और हम उनके जो सामने बैठ के जो गाना सुनता है ना, हम एक बार, अब मेरी इच्छा है कि आप हमको सिर्फ वो लगाने, हमको सुना। नहीं, आप मेरे पहले ये बातों का सवाल का जवाब दीजिए, जो मैंने आपको क्वेश्चन किया, आपको सवाल किया जी कि उन्होंने जब उतना अच्छा होकर, की बात कर रही मैं, उतना अच्छा होकर भी दुनिया का जो पापी लोग है, उन पापों के लिए अपने आप को सूली पे चढ़ाया, तो आप कौन है, मैं कौन हूँ, वो कौन है? रानू जी, सबसे पहले मेरा कहना है ना कि वो मालिक है, वो गॉड है, उन पर हम सवाल नहीं उठा सकते, मेरा उतना औकात नहीं है, लेकिन हम आपसे जरूर पूछ सकते हैं कि रानू जी ऐसा क्या हुआ था जो ऐसा हुआ। आप एक ह्यूमन है, आप एक इंसान है, आपके अंदर भी आत्मा है, मतलब बस्ती है,
जो भी आप मतलब एक इंसान है, आप अच्छे इंसान है, तो आपसे इंसान होने के नाते हम भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन वो मालिक है उनसे हम क्वेश्चन नहीं, मेरा हक अरे नहीं वो बनता उनसे मालिक question। है तो क्यों इससे क्या उतना जुल्म मानना है, क्योंकि वो तो अच्छा क्लॉस जो मैंने जिसके बारे क्लॉस की कहानी सुनाई तो उन पर वो जो तो अच्छा। उन पर जो जुल्म किया, उनको अच्छाई से लेकर जो जुल्म किया था, लास्ट में वो लोग भी तो अच्छे बन गए थे ना, जो कहा जुल्म किया अगर था। अच्छा बना था तो फिर वैसा जुल्म क्यों होता है, क्यों हो रहा था। देखिए, जब कोई आदमी अंधेरे में जाता है तो कोई एक ऐसा बंदा होता है जो उन्हें उजाले में लाए, तो हमारे जो हाँ मालिक तो थे दया किसने करता है, अभी बोलिए मालिक का दया होता है। लेकिन कर्म तो इंसान का होता है हाँ ना। लेकिन अगर दुनिया में इंसान को ना भेजते तो कैसे आप कर्म करते। ये तो आप ओल्ड टेस्टामेंट में जाइए और देखिए कि किसने बनाया, कोई भगवान ने बनाया क्या, कोई मूर्ति ने बनाया क्या, कोई दूसरा धर्म में बनाया। बनाए तो बनाए फिर वो एक तो चीज है। इंसान अगर बेरास्ता में चलेगा, गलत रास्ते में चलेगा तो अंजाम क्या होगा। हाँ, तो जो गलत रास्ता में चलेगा उसका अंजाम गलत होगा। और हाँ क्योंकि सही बात। आपने इसके 5-6 मिनट पहले यही चीज बोला था कि जो इंसान इस जन्म में करता है उसको भी परिणाम इसी जन्म में मिल जाता है। हाँ पहले आप एक आके कहा है बात हाँ, सही। बात और सही ये है। तो हर किसी को भी, कोई तो दुनिया में बोल नहीं सकता कि वो सही है अच्छा है। तो बस रानू जी, मेरा भी तो आपसे यही बात है ना कि आप गई बॉलीवुड स्टार बनी, लेकिन फिर वापस क्या हुआ जो आप वापस यहाँ पर आ गए, आप वहीं पर इसलिए तो केवल मैंने क्यों? आपको आप अगर तो आप सीधे मालिक पे जाएंगे तो मालिक से हम सवाल नहीं कर सकते, मेरा अरे हक नहीं है। मैंने आपको क्या, अगर आप समझते तो बात को ठीक तरीका से जवाब देते। आप समझे ही नहीं इस बात को। मैंने ये सवाल आपको क्यों किया, आप सवाल का जवाब नहीं दे पाया अभी तक, जब भी तो मैंने आपको ये सवाल किया। आपका क्वेश्चन क्या है? आप क्वेश्चन से पूछिए। मैंने आपको सवाल पूछा, आपने जवाब दे नहीं पाया। आपको हम सटीक सा आंसर देंगे, लेकिन मालिक का अगर क्वेश्चन आएगा तो हम भगवान अरे को सवाल मालिक के बगैर जियोगे कैसे। नहीं, उनके बगैर कैसे जिएंगे, उनके बगैर पूरा संसार ही नहीं तो फिर चलेगा। तुम बात की कुछ तरह की कर रहे हो। हम इंसान की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम आपकी तो बात फिर कर ऐसा रहे हैं। मत, ऐसा ट्रैफिक मत निकालो या फिर उठाओ, क्योंकि ऊपर जब जाते हैं फिर नीचे भी गिरता है। हाँ, जो ये हर आदमी इंसान की जिंदगी में है, ऊपर जाना और ऊपर नीचे जाना नीचे गिरना। आना। तो फिर इस बात का क्या, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? हर बात कोई आता है, अब नहीं, उतना क्यों? ऊपर गए थे। नहीं, अरे रानू जी, ऊपर कोई प्लेन में चढ़ता है तो क्यों वो प्लेन में ही नहीं, घूमते फिर रहते हैं। उतरता है नीचे उतरता तो है। फिर क्या कहने का मतलब आपका। नहीं, हम बस आप ही के मुंह से सुनना चाहते थे, अब नहीं, अब जिस हो गया। दिन आप लोग जो अब आज से आप ये बात का मतलब ध्यान में रखिए दिमाग में कि जब आप लोग उसी बात जो मैंने सवाल किया आपको, इस बात का सही जवाब देंगे तभी मैं बताऊं। उसका जवाब ठीक है? बहुत मुश्किल, आप ऐसा तो क्वेश्चन फिर कर क्यों दिए। नहीं, मुश्किल क्यों है। बहुत मुश्किल आप क्वेश्चन लोग आप तो कर बहुत रहे कुछ जानते हैं, मुश्किल किस बात की। नहीं, रानू जी, भगवान से ज्यादा कुछ नहीं जानता है। जो मालिक से भगवान कुछ का नहीं कोई कीमत नहीं है वो जानते हो। नहीं, 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 ऐसा नहीं है। शैतान का पूजा करते हो तुम लोग, इसलिए शैतान को जानते हो और शैतानी दिमाग में शैतानी बुद्धि घूमते रहते हैं। नहीं रानू जी, हम लोग प्रभु को मानते हैं, प्रभु को भगवान, मानते हो। मालिक। बोलना बहुत आसान है मगर कर्म का टाइम पे जीरो नहीं तो सुन लो। रानू जी, आप किसी इंसान से बात नहीं कीजिएगा, मिलिएगा नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो इंसान कैसा आप है। मेरा पूरा बात खत्म नहीं करने दिया, अभी मैंने अच्छा, शुरू अच्छा। किया। तो मैंने बहुत सारे लोग आते हैं जो लोग आके उनका जो एडिटिव, उनका जो आदत है, उनका जो बिहेवियर मेरा साथ दिखाता है या करता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर मैं बहुत गुस्सा होती गुस्सा हो हूँ, जाते हैं। या फिर मैं उनको मतलब मुंह नहीं देखना चाहता, मतलब इस तरह का उन लोगों को आदत से। नहीं तो मेहमान गेस्ट अतिथि ये सब तो रिश्तेदारों में होता है, देव के रूप में आ जाता है। नहीं ये सब क्या है ना अपनापन में होता है, या मीन्स आतिथ्य अतिथि देवो भव का नाम सुने, अतिथि देवो भव। हम लोग के घर में अतिथि को देव का रूप दिया गया है। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग हिंदी भाषा में बोलता है कि कोई अगर मेहमान है तो भगवान के। हाँ, हाँ। अरे भगवान किधर दारू पी के सोता रहता है भगवान, उस भगवान को झाड़ू मार के घर से निकालना, नहीं तो सबको खा डालेंगे। उस तरह के भगवान को झाड़ू मार मार के निकालना चाहिए, जो खुद को होश नहीं रहता है, दारू पी के गांजा पी के सो जाता है, तो उसको कौन बोले हो भगवान। तुम लोग कौन सा भगवान को मानते हो। हम बजरंग बली को। बजरंग बली गदा लिए हुए रहते हैं, हनुमान जी हवा में उड़ते हैं। अच्छा रानू दी, हम लोग का बिहेवियर कैसा लगा आप लोग को, हम लोग आए तो।
हम लोग तो बस आपसे नॉर्मल अच्छे से बात मैं भी नॉर्मली से बात कर रही हूँ आप लोगों से, मैं कोई पागल की तरह बात नहीं कर रही। हम लोग अभी जब जिस हम दिन लोग मैंने आए थे, आपको कहा, जिस दिन वो सही जवाब देंगे तभी आके आप जो मर्जी वही सवाल करना, मुझे जवाब क्वेश्चन बड़ा अच्छा करती है, लेकिन ठीक है। बड़ा मस्त सवाल है। जो बात जिस तरह से जो समझते मैं उसे उसी तरह से एकदम समझाती हूँ। यही इंसान में होना चाहिए। हाँ, बहुत बहुत लोग आते, आपने तो उतना ऊपर चढ़ा था, उतना ऊपर गए थे, तो क्या इंसान हूँ मैं, ऊपर जा हाँ, सकते इंसान है, हैं। प्लेन में चढ़ के किधर गया, कौन दिक्कत है? हाँ, प्लेन में चढ़ के किधर गया तो घर पे उसको तो जाना पड़ता है या फिर आना पड़ता है घर पे। एकदम तो इसका मतलब तो क्या होता है, वो लोग क्या कहना चाहते हैं? अब एकदम। लेकिन अब आप अच्छे से रहे, मतलब अभी आपको कोई दिक्कत विक्कत है यहाँ पे रहने में, या फिर यहाँ बिजली है कि नहीं? है ना, वो रही वो लेफ्ट राइट साइड में। हाँ हाँ, वो दबेंगे। अच्छा, वाह, लाइट है, लाइट। अब क्या दिन में तो लाइट की जरूरत होती नहीं ना, दिन तो दिन होती है, रात को लाइट। आपके बात में लॉजिक लेकिन रहता रहना। हाँ, मैं हमेशा को समझने की देर है, आपके बात में लॉजिक एकदम बिल्कुल, क्योंकि हमने जो कही थी वो बगैर मतलब उसका मतलब होता है हर बात का। बेकार की बात में करते हैं, एकदम बेकार की बात करना ही नहीं चाहिए। बेकार की बात करने से क्या होता है, खुद को घिन आता है, इरिटेशन हो जाता है फिर। अच्छा रानी दी, जो हम गाना गुनगुना रहे थे ना, वो बोला है जो प्यार का नगमा, वो प्यार का नगमा था, वो गा रहे थे आप। हम गा रहे, आप सुने थे ना? अभी उधर हूँ मैं, रोटी बना तो मैं सुन रही थी, मगर क्या है एक्चुअली गाना, हाँ, डुएट है ना गाना। हाँ, लेकिन आपके गले से जो निकलती है ना आवाज, हमको वो सुनना है, आपका गला का। हाँ जी, इस तरह से बहुत प्यारे प्यारे बातें करता है, मगर बाद में लोगों का रिएक्ट इस तरह का होता है, मतलब बोलना मुश्किल है। एनीवे, कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात है, ये जो गाना आप गा रहे थे वो डुएट गाना है। अच्छा अच्छा। तो इसमें फीमेल अच्छा, मेल फीमेल है, सिंगर, आई मीन गायिका और गायक है ना। अच्छा। देन अगर ये गाना गाएंगे तो आप जी, बिकॉज दिस इज डुएट, नो, दैट्स व्हाई सिंग विद यू। अगर हमें आएगा तो हम करेंगे। तो आप गाएंगे तो हाँ, मैं आपके साथ गाऊंगा। मनीष भाई थोड़ा सा गड़बड़ाएंगे तो मदद कर दीजिए। तो इसका शुरुआत किसने किया? हाँ, शुरुआत किससे होता है, मेल से या फीमेल से? हाँ, शुरुआत गायिका से या गायक से? गायिका से। इसलिए हम बोले कि आप शुरुआत करेंगे। मैं जो हूँ हाँ हाँ ये सब कट करके एकदम छट है, एकदम सिर्फ बोले में लाइन। एक प्यार का नगमा था, मौजों की रवानी थी। एक प्यार का नगमा था, मौजों की रवानी थी। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा था। वाह। अब इसके बाद हम शब्द खत्म हो गए कि हम क्या शब्द बोल, तारीफ पे क्या हम निकालें, सब शब्द कम पड़ जाएगा एकदम। तो चलिए रानी दी, आपसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा। ठीक है रानी दी, अब हम थोड़ा सा बाहर चलते हैं, बैठते हैं। तो गाइस, आपने देखा होगा रानी दी की गले की आवाज, इन्होंने गाना सुना है। इनसे अगर आप मिलिएगा आके तो आपको पता चल जाएगा कि एक किस तरह की है। आपको इस वीडियोस में आपने देखा होगा कि हर एक मेरे क्वेश्चन का इन्होंने जवाब दिया, और अब जवाब आपको कैसा लगा एक कमेंट करके बताइएगा। तो गाइस, रानू जी से मिलने के लिए और हमारे साथ बैठ के 2-4 बातें करने के लिए रानू जी को दिल से शुक्रिया। रानू जी, धन्यवाद आपको। तो गाइस चलिए, ये वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रानू जी आपको। तो गाइस, हम रानू जी के पास गए, उनसे क्वेश्चन किए, बातें किए, जो कि अभी पीछे हैं। हम क्वेश्चन आम का करते हैं, वो हमें जवाब अमरूद का देती है, मतलब जो मेरा सटीक क्वेश्चन रहता है उसका वो जवाब नहीं देती हैं। फिर बहुत से लोग भी यही, जो मेरा दोस्त लोग भी बहुत से आया था इनसे मिलने, वो भी बोल रहा था कि क्वेश्चन कुछ करोगे जवाब कुछ और मिलेगा। बाकी कोई नहीं, बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।